नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं मैथ का। अब जिन जिन भाइयों का बीएस और सीएस का रिटर्न है 18 अक्टूबर को, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट मैथ का। ऐसे में बहुत से प्रैक्टिस सेट आपके डेली दो तीन हर एक अलग अलग जीके एसएस हो गया, आपकी मैथ हो गया, आपकी और रीजनिंग होगी। इनके तीनों की मैं अलग अलग डेली की 3-4 वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अभी डेली की लेकर आऊँगा दोस्तों। सबसे पहले हम मैथ की प्रैक्टिस की साइड बात करें तो अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट्स होगा, अगर आपको इसका ऑप्शन जानना होगा तो आप मुझे कमेंट बता देना, तो मैं वहाँ पे उसको करेक्ट आंसर बता दूंगा क्या है। पहले आप खुद प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक है। आपका क्या आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट चलेंगे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीडियो को कंप्लीट देखना भाई, छोड़ के मत जाना। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ए डिस्टोनिस फ्रूट वेंडर सेल हिज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूज्ड बेट ऑफ। ये बेट 1 kg की जगह पे 900 ग्राम बेट का यूज़ करता है, तो आपको इसका प्रॉफिट या उसकी परसेंटेज बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सेलिंग ए कार फॉर 64,000 यानी, ठीक है। मिस्टर रॉय लॉस 20%, देन ही कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। इस बंदे ने 64,000 में अपनी कार बेची, तो आपको बताना है इसको रॉय को इसको 20% का लॉस हुआ है। तो देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार, यहाँ पे आपको इसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है कार की कि एग्जैक्टली इसकी कितनी वैल्यू थी जिस पे इसको ये 20% का लॉस हुआ, ठीक है दोस्तों। ऐसे दोस्तों इससे बड़ी बड़ी क्वेश्चन आ गए, आपको बहुत इन्जॉयमेंट और बहुत ही मजा आएगा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में दोस्तों। ऐसा कमाल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द 7 नंबर इज 18 if the cost is if the one of the number is 17 and if replaced by the 31 then the average become। आपको एवरेज बतानी है कि 7 जो 7 नंबर था 18 पे, इफ अगर उसको नंबर को 17 पे और उसको रिप्लेस कर दिया जाए 17 का, जो उसका 17वां नंबर था 31 यानी 31 से, उसकी एवरेज कितनी आएगी, ठीक है दोस्तों। ए फ्रूट सेलर सोल्ड द बिग मीडियम एंड द स्मॉल साइज्ड एप्पल फॉर द 15, 10 एंड द 5 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। द टोटल नंबर ऑफ द एप्पल सोल्ड वर इन द रेशो में जो बेचेंगे हैं 3, 2, 5। फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ एप्पल। आपको एवरेज कॉस्ट एप्पल की निकालनी है। इफ द मीन ऑफ द 4 ऑब्जर्वेशंस इज 20 when a constant c is added to each observation then the mean become 22, the value of c। आपको इसमें वैल्यू जो है सी की फाइंड करनी है कि कितनी आएगी, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपके लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों ये, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे इसकी डेली की 20-25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन की। तो दोस्तों आपको काफ़ी, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो इसी पैटर्न में क्वेश्चन देखोगे तो आपको वहाँ से हेल्प काफ़ी होगी, क्योंकि आपको रिमेंबर होगा कि हमने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। इसलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मीन ऑफ द 20 आइटम इज़ 47। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको यहाँ पता क्या करना पड़ेगा भाई। एक रिक्वेस्ट आपसे कि मैं सभी क्वेश्चन अगर पढ़ूंगा तो टाइम बहुत चल और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट एक छोटी सी यही है कि आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करके देन अगला क्वेश्चन आप जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर सारे सारे क्वेश्चन मैं पढ़ने लगा तो वीडियो कम से कम, मैं ज़्यादा ना कहूँ, आधे घंटे की हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को सभी को रीड नहीं करूँगा, आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, बीच बीच में मैं पढ़ने की कोशिश भी करूँगा। लेकिन अगर सभी पढ़े तो दोस्तों आप सभी को पता है, तो इसलिए मैं सॉरी पहले से ही चाहता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं सभी के सभी क्वेश्चन पढ़ूँ तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगा वो सेम फिर ऐसे ही लेकर आऊँगा। और चाहे वीडियो वो आधे घंटे की हो जाए चाहे घंटे की हो जाए, कोई चक्कर नहीं है उसमें, बस आपको समझ जाना चाहिए। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन करके आपको उसकी बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आप पूछना चाहोगे मुझे पूछ सकते हो, वैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसको वीडियो अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट डे, ठीक है दोस्तों। फिर भी हम एक आधा क्वेश्चन, जैसे मान लो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 20 ऑरेंज इज सेम विद द, आगे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है देखने में, विद द सेलिंग प्राइस ऑफ द 16 ऑरेंज द प्रॉफिट परसेंटेज। 20 जो ऑरेंज है वो 16 ऑरेंज की सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो प्रॉफिट ऑफ, आपको यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करना है। दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर दूँ, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बीएसएफ और सीएसएफ ऐसे जो एग्ज़ाम होते हैं कांस्टेबल लेवल के, वहाँ पे आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ऐसे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कांस्टेबल लेवल, खासकर स्पेशली अगर कांस्टेबल लेवल के देखे जाए तो वहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, वो आते भी सिंपल इसी टाइप के हैं और नॉर्मल क्वेश्चन इतने आते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे आपको। और समझो कि इससे ज़्यादा थोड़े
मुश्किल आएंगे नहीं आएंगे, इससे सिंपल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा की करोगे तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने पहले क्वेश्चन आपने 1 नंबर मान लो आपने 1 नंबर पढ़ा, तो वहाँ पे अगर 2 नंबर आ गए तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। अगर आपने पहले 3 नंबर पढ़ा होगा, आपका 1-2 नंबर तो टेंशन नहीं है आपको भाई, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ उनको। अब आप थोड़ा आपका लेवल अप है, आप डाउन की चिंता नहीं करोगे। तो दोस्तों ये चक्कर होता है, इसलिए हमेशा जब भी पढ़ो थोड़ी कोशिश करो कि अपर की पढ़ने की कोशिश, डाउन में नहीं। अगर आप डाउन की नीचे की पढ़ोगे तो आप और नीचे चले जाओगे। अगर आपने थोड़ी सी ऊपर कोशिश की होगी, मान लो आप कांस्टेबल की देख रहे हो अभी भर्ती, ठीक है, अगर आपने ऊपर थोड़ी देखी होती, आप एटलीस्ट कांस्टेबल तो लगते। मेरा सिंपल ये कहने का मतलब है कि थोड़ी सोच अपनी हाई रखो, थिंकिंग हाई रखो अपनी, ठीक है दोस्तों। जैसे ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, टाइम एक्स वर्क से मैं आपको बता दूं कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में आते हैं। कोई भी चाहे एग्ज़ाम हो, डेफिनेट वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, आते भी सेम है। ऐसे 13 क्वेश्चन आपका, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days इफ वर्क एट द फॉर द 10 days एंड देन द वी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 24 days। द टू टुगेदर कुड कंप्लीट द वर्क इन, अगर ए 80 दिन में कर रहा है, बी 10, ठीक है, ही वर्क एट इट फॉर द 10 days एंड देन द वी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। 80 दिन का कोई वर्क था तो अगर ये दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन लगेगा आपको वो बताना है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पिक होते हैं, तो भाई देख लेना आराम से। नेक्स्ट जो डीए की सेक्शन, दोस्तों यहाँ से 5 नंबर मैक्सिमम, 5 नंबर तो आएगा ही आएगा, 5 नहीं तो 2-3 नंबर की डीआई। अब अगर डीए का क्वेश्चन वहाँ से आया तो 5 नंबर सीधे सीधे मैं बता दूँ 5 नंबर का डेफिनेट आएगा। इसमें आता आपको ज़्यादातर बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, बस ये 2 ही। आप ये इसकी 2 की प्रैक्टिस करके है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेट निकल जाएगा, कोई ना कोई बिल्कुल 100 में से 100% निकलेगा आपका। आप डीआई डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आता है भाई, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, छोड़ के मत जाना इसको। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, बस छोड़ के जो चला गया उसके 5 नंबर चले गए। 5 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, इसलिए डीआई स्पेशल आपको। अगर आपको मैथ के सिंपल में बात करूँ, मैंने पीछे वीडियो डाली थी कि लास्ट डे की अभी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अगर आपने नहीं देखी है वहाँ से जाके देख लो, बिल्कुल बताया पॉइंट टू पॉइंट कि आपको क्या क्या क्वेश्चन वहाँ से पढ़ के आना है, बिल्कुल। तो चलिए हम थोड़े क्वेश्चन की बात कर लें। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, द रेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्कूटर बाय द फैक्ट्री पी टू दैट द बाय द फैक्ट्री टी इज़ 1985 इज़। इसमें भी दोस्तों आपसे रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, डीआई में आप मैक्सिमम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआई कोई अलग चीज़ नहीं है। जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स जितने भी हो गए, जो बीएसएफ का पेपर देने जा रहे हैं या सीएसएफ में जाएंगे, तो उनको यही होता है कि डीआई पता नहीं क्या चीज़ होती है। भाई मेरे डीआई कुछ नहीं होती है, ABC या डीआई कुछ नहीं है, आराम से आप कर सकते हो यार, इतनी इजी होती है ना। जिसको भाई एवरेज निकालनी आती है, प्रॉफिट लॉस होता है, परसेंटेज आती है, वो उसके लिए कुछ नहीं है। आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए डीआई के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस भाई का बेसिक क्लियर है उनको वहाँ से आराम से हो जाएगा, इसका कोई चक्कर ही नहीं है डीआई करने का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमने डीआई के आपके लिए 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं। जैसे मेरी कल मैथ के रिलेटेड, फिर मॉर्निंग की हर डे मॉर्निंग में मैथ आपको, इवनिंग में मिलेगी जीके और आफ्टरनून में मिलेगी रीजनिंग। 3 सेक्शन डेली ही चलेंगी। अब कंटिन्यू जितने दिन आपका, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके छोड़ना मैंने यार। जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है ना, तभी भाई बात बनेगी, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे, 15 दिन है, काफ़ी दिन रात एक कर दो प्रैक्टिस की। जितने अब अभी लास्ट के डेज हैं, आप जितने प्रैक्टिस सेट देखोगे आपका उतने बेनिफिट है। इसलिए मैक्सिमम कोशिश करो कि यहाँ से कोई क्वेश्चन मिल जाए, वहाँ से उसको पढ़ने की कोशिश करें। मैं बोल रहा हूँ इंटरनेट का आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी है। तो अभी JNK में थोड़ा स्लो 2G की प्रॉब्लम है, 2G है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, वहाँ से हेल्प लेने की, क्योंकि ऑनलाइन आपको काफ़ी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। कांस्टेबल लेवल के दोस्तों देखने हैं, कोई हायर लेवल के मत देखना थोड़े। अभी लास्ट में है, कन्फ्यूजन में मत कहीं चले जाना भाई, ठीक है। चलिए हम थोड़े से क्वेश्चन जैसे है SI से, हाँ SI और
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड CI दोनों से भी एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, यस द सम ऑफ द मनी अमाउंट 66,900 आफ्टर द 3 ईयर एंड द 10035 आफ्टर 6 ईयर ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको यहाँ पे कंपाउंड, हाँ दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आजकल पुट हो रहे हैं। SI के लिए सिंपल इंटरेस्ट के हो रहे हैं, लेकिन इतने नहीं आ रहे हैं जितने कि वहाँ से आ रहे हैं। तो आपको दोनों को अच्छी तरह देख के जाना है, तो आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। मैथ में आपको 25 में से ज़्यादा नहीं तो 25 में तो आप 18-20 नंबर मैक्सिमम आ जाओगे। जो मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आऊँगा ना, आपने डेली उसको देखना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। इतनी मैं गारंटी देता हूँ, इतनी आप भी जानते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे आप रीजनिंग करो चाहे आप मैथ करो, मैथ और रीजनिंग की आपको इक्वल प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, कंटिन्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं ना करोगे, आपका कुछ नहीं हो सकता भाई। यहाँ से मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप सभी को जितनी हो सके इतने क्वेश्चन देखो और वहाँ से दोस्तों प्रैक्टिस करो। अब इसके आराम से क्वेश्चन देख सकते हो, इसलिए मैंने पूरे क्वेश्चन दोस्तों नहीं पढ़े हैं, मैं उसके लिए फिर से सॉरी कहता हूँ। अगर आप चाहिए कि मैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ के आपको बताऊँ तो मैं वो भी बता दूंगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो चाहे लंबी हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों वीडियो, लगभग अभी कंप्लीट होने वाली है। अभी लगभग 15 से 20 सेकंड ही रहते हैं। तो लास्ट में आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है भाई, अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें और ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।